कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। साथ ही संसद की सदस्यता बहाल करने का आदेश भी दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल गांधी पहली बार कांग्रेस दफ्तर पहुंचेंगे, जहां वो मीडिया के सामने अपनी बात रखेंगे। आपको बता दें कि मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द हो गई थी। गुजरात हाईकोर्ट ने भी सूरत कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए सजा पर रोक लगा दी है। यानी जो 2 साल की सजा थी, संसद सदस्यता गई थी, उस पर रोक लगा दी है। और अब से कुछ देर बाद राहुल गांधी कांग्रेस दफ्तर पहुंचेंगे इस डिसीजन के बाद, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे राहुल गांधी। तो अब इंतजार इसी बात का है कि जैसे जैसे वो पहुंचते हैं कांग्रेस के दफ्तर, उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या वो बोलेंगे। अब जाहिर बात है कांग्रेस जो है अब उनका अपर हैंड है, कहीं ना कहीं वो इस बात को जरूर मीडिया के सामने रखेंगे। तो राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर शुक्रवार को यानी आज रोक लगाई है सर्वोच्च अदालत ने, और अदालत ने कहा कि इस बात में कोई शक नहीं है कि जो भी कहा गया वो अच्छा नहीं था। नेताओं को जनता के बीच बोलते वक्त सावधानी भी बरतनी चाहिए और राहुल गांधी का एक कर्तव्य बनता है कि उसका ध्यान रखें। इस बीच कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि अब बिना किसी देरी के राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तल्ख टिप्पणी में यह भी कहा है कि 162 साल के इंडियन पीनल कोड में पहली बार किसी व्यक्ति को 2 साल की सजा मिली, जिससे कि उसकी सदस्यता चली जाए। आईना दिखाने का काम निचली अदालतों को भी किया, लेकिन हम बहुत उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं, क्योंकि शेर फिर से सदन में दहाड़ेगा और अब बिना किसी विलंब के सदन के सभापति को उनकी सदस्यता पुनः बहाल कर देनी चाहिए। और कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी कहा कि यह लोकतंत्र की जीत है। एक बार फिर से संसद में राहुल गांधी सरकार से सीधे सवाल करेंगे, जनता के मुद्दों को उठाएंगे। सच्चाई की वो गूंज जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है, सच्चाई की वो आवाज, निर्भीक निडर वो आवाज श्री राहुल गांधी की फिर सुनाई देगी, सरकार को जवाबदेह बनाते हुए और प्रजातंत्र की रक्षा करते हुए। श्री राहुल गांधी की डिस्क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिकली आज से चली जाएगी। आज ही स्पीकर लोकसभा को, जैसे उन्होंने 6 घंटे में निर्णय कर दिया था, आज ही स्पीकर लोकसभा को अपना निर्णय स्थगित कर देना चाहिए, वापस ले लेना चाहिए। और कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि यह फैसला देश के हित में है और लोकतंत्र की जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं और 2 शब्द की मैं टिप्पणी करना चाहूंगा। सत्य में जयते, अंत में जीत सच्चाई की ही होती है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत। और कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि राहुल गांधी के साथ साजिश हुई थी, ऐसे में फौरन उनकी संसद सदस्यता बहाल हो जानी चाहिए। वेरी क्लियर है, इट इज अ क्लियर कट कॉन्स्पिरेसी टू डिस्क्वालीफाई राहुल गांधी फ्रॉम द पार्लियामेंट। फॉर डिस्क्वालिफिकेशन एज पर पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, minimum 2-year punishment is needed. For defamation, maximum punishment is 2 years. Therefore, they done a maximum punishment to disqualify Rahul Gandhi. That Supreme Court also observed very clearly. तो उम्मीद करें नो कॉन्फिडेंस मोशन जब आएगा संसद के पटल पर तो राहुल गांधी बोलेंगे। That speaker has to take a decision to revoke his suspension immediately, removal from immediately, revoke to reinstate him as a member of parliament immediately without any delay, because the entire world is looking on speaker now. तो तमाम कांग्रेस के नेताओं के बयान आप सुन रहे हैं। कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय ने कहा कि यह फैसला देश के हित में है और लोकतंत्र की जीत हुई है। सुबोध जी, फैसले को किस तरीके से देखते हैं? कितनी बड़ी राहत और कितनी बड़ी मजबूती है कांग्रेस के? सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम राहत, सुप्रीम फैसला है। फैसला देखिए, मैं आपको बताऊं, जो माननीय उच्च न्यायालय ने जो सवाल उठाए कि एक दिन कम और एक दिन ज्यादा क्यों नहीं, 2 ही साल क्यों, इसलिए कहा कि वो जो है जाकर के पार्लियामेंट अटेंड कर सकते हैं। तो राहुल गांधी जो अपने आप को पूरी तरह हवाले किए हुए थे, इसकी नियत को समझा कोर्ट ने, और ऐसी कोई बात नहीं रही है जो हम लोगों ने स्लिप ऑफ टंग होता है, या सारी चीजें होती है, और ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। कोई कम्युनिटी को तो किसी ने अक्यूज किया नहीं था। तो हम समझते हैं कि जो भी फैसला आया, लेकिन आज जो फैसला आया है ये जनता की आकांक्षाओं का प्रतीक है।
तो सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि केस में राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। तो 2 साल की सजा पर रोक लगा दी गई है। अब उनकी संसद सदस्यता बहाल होगी। और जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, हम इंतजार इस बात का है कि राहुल गांधी कब कांग्रेस दफ्तर पहुंचते हैं। जब से ये डिसीजन आया उसके बाद राहुल गांधी अब किसी भी वक्त कांग्रेस हेडक्वार्टर्स पहुंचेंगे और वहां अब नजर इस बात पर रहेगी कि राहुल गांधी क्या बोलते हैं। विजय लक्ष्मी मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। विजय लक्ष्मी, एक बड़ी राहत है कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए। अब इंतजार इस बात का है कि राहुल गांधी कब पहुंचते हैं कांग्रेस दफ्तर और क्या कहते हैं वहां पर। देखिए राहुल गांधी थोड़ी देर में उम्मीद की जा रही है पहुंचेंगे। दरअसल कांग्रेस जो है वो तमाम स्टेट्स के लीडर्स के साथ एक एक करके मीटिंग कर रही है, जिसमें राहुल गांधी होते हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं। तो साउथ इंडिया के स्टेट्स के साथ मीटिंग चल रही है और आज तमिलनाडु की मीटिंग है जो 3 बजे के लिए कल से ही स्केड्यूल्ड थी। तो राहुल गांधी उस मीटिंग में शिरकत करने के लिए यहाँ 3 बजे पहुंच सकते हैं। बहरहाल कैमरा पर्सन सुनील को कहूंगी दिखाएं थोड़ा, अगर दिखा पाए तो, किस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ खड़े हुए हैं। कांग्रेस का जो मुख्यालय है वहां पर काफी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता यहां पर पहुंचे हैं। आपको फ्रेम में पीछे काफी सारे लोग दिख रहे होंगे। सुप्रिया श्रीनेत हैं और तमाम जो लोकसभा की सांसद हैं, ज्योति मणि, ये तमाम लोग जो हैं यहां पर खड़े हुए हैं। एक बड़ी जीत और एक बड़ी राहत के तौर पर पंकज कांग्रेस पार्टी इस वर्डिक्ट को देख रही है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और अब जिस तरह से लोकसभा का सेशन चल रहा था, नो कॉन्फिडेंस मोशन कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया गया है, जिस पर 8, 9 और 10 तारीख को चर्चा होनी है। ऐसे में लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की तरफ से कौन डिबेट इनिशिएट करेगा, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि राहुल गांधी उनकी सबसे मुखर आवाज है। ऐसे में नो कॉन्फिडेंस मोशन पर कांग्रेस पार्टी के नेता जब तक ये फैसला नहीं आया था बड़ा मिस कर रहे थे उनको, और अब कांग्रेस उम्मीद कर रही है कि तब तक बहाली हो जाएगी और राहुल गांधी नो कॉन्फिडेंस मोशन पर भी बोल पाएंगे। अब देखना होगा कि उनकी बहाली लोकसभा स्पीकर को, क्योंकि वो फैसला लेना है कि उनकी बहाली कब कैसे हो, क्योंकि एक प्रक्रिया है तो जरूर। लेकिन कांग्रेस पार्टी उम्मीद कर रही है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पर बोलने का मौका राहुल गांधी को जरूर मिलेगा। बड़ी राहत कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि जजेस ने मोटा मोटी 3 चीजें जो है वो कंसिडर करके ये आज का फैसला दिया। एक तो वायनाड का जो इलेक्टोरेट है उसके राइट्स की बात अपने जजमेंट में इस 3 जजेस की बेंच ने कही, और इसके अलावा क्यों एक्सप्लेन नहीं किया गया सेशन कोर्ट से कि एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए इतना हार्श पनिशमेंट क्यों दिया जाना चाहिए, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। इस पर भी अपना ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस बेंच ने आज दिया। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन थी विजय लक्ष्मी, उसमें यह कहा गया, ये नसीहत दी गई कि आप जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसका ध्यान रखें, ये आपका कर्तव्य बनता है। यानी जो कुछ कहा गया राहुल गांधी की तरफ से वो ठीक नहीं था, ये कोर्ट ने भी माना है। लेकिन जो जिस तरह का जो संयम बरतना चाहिए था वो नहीं बरता गया, कहा गया। बहुत बहुत शुक्रिया विजय लक्ष्मी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखना होगा कुछ देर में जब राहुल गांधी आते हैं क्या कहते हैं वो, जब वो कांग्रेस दफ्तर आएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।